फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अमेरिका में सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें। टैंपा में सेंटकॉम कमांड तब्दीली की तकरीब में शिरकत। जनरल माइकल कोरेला की खिदमात को खिराज तहसीन पेश। फील्ड मार्शल का जिम्मेदारियां संभालने पर एडमिरल ब्रैड कॉपर के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार। अमरीकी चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डीन केन से भी मुलाकात। दौरे पाकिस्तान की दावत। आर्मी चीफ की दोस्त ममालिक के दिफाई सरबराहान से भी मिले। पाकिस्तानी कम्यूनिटी से मुलाकात में मुल्क में सरमायाकारी की तरगीब दी। कराची में डंपर तले कुचले जाने वाले बहन भाई की मौत का मुकदमा दर्ज। डंपर तले कुचले जाने वाली 22 साला महानूर और 14 साला अहमद रजा की मैयत सर्द खाने मुंतकिल। नमाज जनाजा नमाज असर के बाद अदा की जाएगी। हादसे में जाँ बहक होने वाली महानूर की आइंदा मां शादी थी। हादसे के बाद मुश्तइल अफराद ने 7 डंपर जला दिए। ड्राइवर पर भी तशद्दुद। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ड्राइवर को तहवील में लिया। फायर ब्रिगेड के अमले ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाई। हादसे में जख्मी वालिद अस्पताल ज़ेरे इलाज। डॉक्टरों ने हालत खतरे से बाहर करार दे दी। हैवी ट्रैफिक के हादसात में जाँ बहक अफराद की तादाद 564 हो गई। जिस डंपर ड्राइवर ने लोगों की जानें ली उसके खिलाफ एक्शन होगा। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा डंपर जलाने वाले 14 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। कराची में पुराना दौर वापस आएगा, नहीं आने देंगे। जानते हैं ये साजिश कौन कर रहा है, कामयाब नहीं होने देंगे। पाकिस्तान ने हालिया जंग में भारत को इबरतनाक शिकस्त दी। भारतीय एयर चीफ का बयान फेस सेविंग की कोशिश है। हम जश्न आज़ादी के साथ मार्क का हक की जीत की खुशी मना रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से बलूचिस्तान के तालिब इल्म इकरामुल्लाह की मुलाकात। इकरामुल्लाह काकड़ ने रावलपिंडी बोर्ड के मैट्रिक इम्तिहानात में तीसरी पोजीशन हासिल की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा इकरामुल्लाह मेहनत से अपने हदफ की तरफ गामजन है। तालिब इल्म इकरामुल्लाह काकड़ ने कहा आप सरपरस्ती ना करते तो कामयाबी हासिल ना होती। CSS करके कौम की खिदमत करना चाहता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म ने क़िला सैफुल्लाह के दौरे पर इकरामुल्लाह के तालीमी अखराजात उठाने का ऐलान किया था। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार का तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा हकान फ़ैदान से राबता। दो तरफ़ा ताउन और इलाकाई और आलमी अमूर पर तबादला ख़याल। दोनों रहनुमाओं का गज़ा की संगीन इंसानी सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। इसराइल के मुकम्मल फ़ौजी कब्ज़े के मनसूबे की मजम्मत। इसाक डार ने कहा कि इसराइली मनसूबा बैनुल-अक़वामी क़वानीन और सलामती कौंसिल की करारदादों की खुली खिलाफ वर्जी है। मुल्क भर में जश्न आज़ादी की तकरीबात जोश खरोश से जारी। कराची में साहिल समंदर पर मिनी मैराथन। मोहम्मद सज्जाद और महानूर की पहली पोजीशन। लाहौर आज़ाद कश्मीर के शहर बाग और डेरा इस्माइल खान में साइकिल रैलियां निकाली गईं। शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। सखर में आज म्यूजिकल नाइट कंसर्ट होगा। राहत फ़तेह अली खान, मारवी सनम समेत दीगर फनकार शिरकत करेंगे। ख़वातीन के लिए सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजामात हैं। जश्न आज़ादी के हवाले से तकरीबात का सिलसिला 14 अगस्त तक जारी रहेगा। मुख्तलिफ स्पोर्ट्स मुकाबलों का इनेकाद किया जाएगा। और पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान दूसरा वनडे आज खेला जाएगा। पहले वनडे में शाहीनों ने 5 विकेटों से कामयाबी समेटी। मेज़बान टीम पहले खेलते हुए 280 रन बनाकर आउट हुई। कौमी टीम ने हदफ 49वें ओवर में पूरा कर लिया। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान दूसरा वनडे आज खेला जाएगा। पहले वनडे में शाहीनों ने 5 विकेट से कामयाबी समेटी। मेज़बान टीम पहले खेलते हुए 280 रन बनाकर आउट हुई। कौमी टीम ने हदफ 49वें ओवर में पूरा कर लिया। मोदी सरकार हर महाज पर नाकाम। मुआशी और सफारती नाकामियों के बाद अपोजिशन की जानिब से इंतखाबात में धांधली के संगीन इल्ज़ामात ने मोदी की मुश्किलात बढ़ा दी। पाकिस्तान के साथ जंगबंदी और अमेरिका से सिफारती सदमोहरी भी मोदी के लिए इम्तिहान बन गई। बैनुल-अक़वामी जरीदे रॉयटर्स ने मौजूदा दौर का मोदी का दौरे इक़्तिदार का मुश्किल तरीन वक्त करार दे दिया। आइंदा हफ्तों में चीन और रूस का मुतवक्का दौरा भारतीय वज़ीर-ए-आज़म के लिए कड़ा इम्तिहान है। बिहार के रियासती इंतखाबात में मुमकिन शिकस्त मोदी के ताबूत में आखिरी कील साबित हो सकती है।
कोहिस्तान स्कैंडल सूबे का नहीं बल्कि विफाक का मामला है। साबिक हुकूमतों की करप्शन को हमारे खिलाफ हथियार बनाया जा रहा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं, मुल्क में आईनो कानून नाम की कोई चीज़ बाकी नहीं रही। अवामी नुमाइंदों को बिला वजह नाअहल करके उनके हकूक छीने जा रहे हैं। रिजीम चेंज से हुकूमत गिराने के बाद पीटीआई हालत जंग में है। ये पाकिस्तान और आज़ादी की जंग है और हम आखिरी दम तक लड़ेंगे। तुर्क सदर रजब तैयब अर्दवान का फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से टेलीफोनिक रब्ता। गजा पर इसराइली हमले और काबिज फ़ौज के मुकम्मल कंट्रोल के फैसले पर इजहार तशवीश। तुर्क सदर ने कहा, इसराइल का गजा पर कब्जा किसी सूरत कबूल नहीं। सदर अर्दवान ने फ्रांस, बरतानिया और कनाडा की जानिब से फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के बयानात को मुस्बत करार दिया। अरब इस्लामिक वजारती इजलास की भी गजा पर कब्जे के ऐलान की मजम्मत। इसराइली जारहियत के फौरी खात्मे के लिए आलमी बरादरी से इक़दाम का मुतालबा। गजा की सूरत हाल पर सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास आज होगा। दुनिया भर में फ़लस्तीनियों के हक में मुजाहरे जारी। लंदन में सैकड़ों अफराद ने फ़लस्तीनी अवाम से इज़हार यकजहती के लिए रैली निकाली। मुजाहरीन का बरतानवी हुकूमत से इसराइल की हिमायत बंद करने का मुतालबा। कनाडा के शहर मॉन्ट्रियल, जर्मनी के शहर बर्लिन में भी शहरी गजा में जारी मुजालिम के खिलाफ सरापा एहतजाज। तुर्की में अवाम का फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए एहतजाज। स्पेन के मुख्तलिफ शहरों में शहरियों ने खाली बर्तन बजाकर अनोखे अंदाज में एहतजाज किया। भारतीय जारहियत में शहीद होने वाले मासूम शहरियों की याद में आज़ाद कश्मीर और पंजाब में दुआए तकरीबात। मुजफ्फराबाद, कोटली, रावलपिंडी, लाहौर, बहावलपुर, ओकाड़ा, गुजरांवाला, डेरा गाजी खां, सरगोदा, साहिवाल और मुल्तान में शोहदा के लिए दुआए तकरीबात। पाकिस्तानी कौम अपने शोहदा को भूली है और न कभी भूलेगी। मारिका हक के शोहदा फाउंडेशन की जानिब से इस्लामाबाद में भारतीय जारहियत के खिलाफ भरपूर एहतजाज किया गया। सिंध की अक़लियती बिरादरी के लिए बड़ी खुशखबरी। मार्का हक और जश्न आज़ादी की खुशियों में शामिल करने के लिए अक़लियती मेहनत कशों को ई बाइक्स देने का फैसला। महकमे वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड के सेक्रेटरी रफ़ीक कुरैशी ने कहा, वज़ीर आला की हिदायत पर डेथ ग्रांट 10 लाख और शादी ग्रांट 3 से 5 लाख रुपए कर रहे हैं। वर्कर्स के लिए मुकम्मल सोलराइज्ड घर भी तामीर किए जाएंगे। पाकिस्तानी पार्लियामान के क़याम के 78 साल मुकम्मल। स्पीकर सिंध असम्बली सैयद उवैस कादिर शाह का पहली दस्तूर साल असम्बली के अरकान को ज़बरदस्त खिराज तहसीन। कहा, दस्तूर साल असम्बली ने पाकिस्तान की आइनी और जमहूरी बुनियाद रखी। जमहूरियत का तसलसल ही तरक्की और इस्तेहकाम की ज़मानत है। पार्लियामानी निज़ाम के तसलसल और आइनी इदारों की बालादस्ती के बगैर तरक्की मुमकिन नहीं। सिंध असम्बली आइन व कानून की रोशनी में अवामी खिदमत जारी रखे हुए है। लाहौर में सीसीडी चौंग और इश्तिहारी मुलजिमों के दरमियान मुबैना मुकाबला। फायरिंग के तबादले में 2 मुलजिम मारे गए। हलाक होने वाले मुलजिमों में शुएब और जुबैर शामिल। दोनों ने मांगा मंडी से 2 रोज़ कबल 13 साल बच्ची को अगवा करके ज्यादती का निशाना बनाया था। ईरान का अपनी सरहदों के करीब ट्रंप राहदारी मंसूबे पर सख्त रद्द-ए-अमल। कौमी सलामती के लिए खतरा करार दे दिया। सुप्रीम लीडर के मुशीर अली अकबर विलायती ने कहा, अमरीकी मंसूबे का मकसद अस्करी और सियासी मौजूदगी बढ़ाना है। ईरान अपनी सरहद के करीब ऐसी किसी राहदारी की हरगिज़ इजाज़त नहीं देगा। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने भी गैर मुल्की मुदाखलत और सरगर्मियों को कौमी सलामती के लिए नाकाबिल कबूल करार दे दिया। फ़लस्तीनी फुटबॉलर की गजा में शहादत पर यूएफा की पोस्ट पर मोहम्मद सलाह का तंज़िया सवाल। यूएफा ने एक्सपर्ट सुलेमान अल उबैद की शहादत पर खराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा, फ़लस्तीनी सुलेमान अल उबैद को अलविदा। एक ऐसा बासलाहियत खिलाड़ी जिसने सख्त तरीन हालात में भी बेशुमार बच्चों को उम्मीद दिलाई। फुटबॉलर मोहम्मद सलाह ने रीपोस्ट करते हुए यूएफा से पूछा, क्या आप हमें बता सकते हैं कि वो कैसे, कहां और क्यों मारे गए? फ़लस्तीनी फुटबॉलर सुलेमान अल उबैद गजा में इसराइली हमले में शहीद हुए थे।